नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आपसे काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। आप सभी लोग अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं इस बीच आप लोगों से मुलाकात नहीं कर पाया, इसकी वजह ये थी कि मैं कुछ दिनों से बुखार में पीड़ित था, जिसकी वजह से आपके सामने मैं प्रस्तुत नहीं हो सका। इसके लिए माफ़ी चाहता हूं और फ़िलहाल आज से ये सिलसिला फिर से शुरू कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, जिसके लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी ने आज अपना नामांकन कर दिया। जी हाँ, और इसके पहले कल जो है सुदर्शन रेड्डी साहब जो न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने इंडिया ब्लॉक की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से इस पद के लिए नामांकन कर दिया है। इस तरह से उम्मीदवार खड़ा कर देने के कारण, यानी कि इंडिया गठबंधन के द्वारा अपना उम्मीदवार देने के कारण ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो है सीपी राधाकृष्णन जी के साथ जा रहे हैं उनका नामांकन कराने। खुद उनके बगल में बैठे हैं वो, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। और काफ़ी धूम धड़ाके के साथ, धूमधाम के साथ जो है आज एनडीए ने अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का नामांकन करवा दिया। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, पर्चा दाखिल कर दिया। और ख़ास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इनके प्रस्तावक बने। जब वो पर्चा दाखिल कर रहे थे तो उस समय उनके साथ काफ़ी नेता भी मौजूद थे, मंत्री मौजूद थे। उसमें संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू साहब थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, और भी बहुत सारे एनडीए के बड़े नेता जेपी नड्डा साहब भी मौजूद थे। तो इस तरह से एनडीए के उम्मीदवार का नामांकन का कार्यक्रम आज शुरू हो गया। अब इसके बाद आपको पता है कि 9 सितंबर को इसका मतदान होना है, और अब सबकी निगाहें जो हैं 9 सितंबर की ओर लगी हुई हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि इस वक्त जो है सदन में स्थिति क्या है। कुल 782 सदस्य जो है वो मतदान करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर। 782 की संख्या में अगर एनडीए की संख्या बल की बात करें तो उसके पास 427 का संख्या बल है, और जो विपक्ष है यानी इंडिया गठबंधन है उसके पास 312 है। अतिरिक्त यानी अदर्स जो हैं वो 43 है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला के। तो ये सूरत हाल है सदन में जो संख्या बल है उसका। और इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ये चुनाव जो है एनडीए आसानी से जीत सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इस चुनाव के जरिए विपक्ष ने एक बार फिर से अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की है या कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल 9 सितंबर को अगला जो है उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, जो एक संवैधानिक पद है। राज्यसभा का प्रमुख होता है ये उपराष्ट्रपति का पद जो है, वो जो व्यक्ति होता है वो राज्यसभा का प्रमुख होता है। आपको पता है इसके पहले जगदीप धनखड़ साहब थे। जगदीप धनखड़ साहब का कार्यकाल अभी बचा हुआ था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से ये चुनाव दोबारा किए जा रहे हैं। तो इस चुनाव को लेकर, उस उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, और आप इस रिपोर्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा। और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि जो सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं वो कौन हैं, क्या हैं। बहुत कुछ आप जान चुके होंगे। इसके अलावा बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में भी बताया आपको, और इन दोनों के आमने सामने होने से उपराष्ट्रपति पद का इस चुनाव का महत्व कितना बढ़ गया है और कितना प्रासंगिक हो गया है, हमने ये भी इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को देखिए, और एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 9 पर। आज हम बात करेंगे भारत के 2025 के उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, जिसमें आज एनडीए उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे इस चुनाव की प्रक्रिया, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार के बारे में, और उनकी रणनीतिक ताकत क्या है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 67 और 68 के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और नामांकित सदस्य दोनों वोट डालते हैं। उपराष्ट्रपति की अवधि 5 साल की होती है, लेकिन
2025 का चुनाव एक खास वजह से जल्दी हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। ये चुनाव 9 सितंबर 2025 को होने वाला है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2025 है और नामांकन की जांच 22 अगस्त को होगी। उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, चुनाव गुप्त मत से होता है, जहां मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए अपनी प्राथमिकताएं दर्ज कराते हैं। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के लिए केवल प्रथम मत प्राप्त करना जरूरी नहीं, बल्कि प्राथमिकता वोटिंग के आधार पर विजेता निर्धारित किया जाता है। उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 साल का हो, राज्यसभा चुनाव के लिए योग्य हो और कोई लाभकारी पद न रखता हो। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। वे भाजपा के अनुभवी नेता हैं और उन्होंने लोकसभा से कोयम्बटूर के लिए 2 बार चुनाव लड़ा है। इसके अलावा वे तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी जैसे कई राज्यों में गवर्नर के रूप में काम भी किया है। गौरतलब है कि आज उनके नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई अन्य केंद्रीय मंत्री समेत एनडीए के नेता मौजूद थे। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इनके प्रस्तावक बने। जाहिर है, इसे एनडीए की मजबूती का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। चलिए बात करते हैं इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। गौरतलब है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है और वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। वे एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें राजनीतिक दलों के अलावा न्यायिक क्षेत्र में भी गहरी प्रतिष्ठा प्राप्त है। उनका चुनाव मुख्य रूप से विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है, ताकि वे एनडीए को एक मजबूत मुकाबला दे सकें और चुनाव की संवैधानिक महत्ता को भी उभार सकें। उनकी तिकड़म में दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रीय दलों का समर्थन भी शामिल है, विशेषकर आंध्र प्रदेश के प्रमुख दल, जिससे विपक्ष को क्षेत्रीय समर्थन मिलेगा। एनडीए बनाम विपक्ष की ताकत और रणनीति। संसद के वर्तमान गणना के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए के कुल सदस्य लगभग 426 से अधिक हैं, जबकि विपक्ष के सदस्य कम है। अब मौजूदा सदन में दोनों की ताकत क्या है, ये आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विजेता को आवश्यक बहुमत 392 वोट का है, जो उसे जीतने के लिए पाना होगा। जाहिर है, एनडीए को वोट बैंक का अच्छा समर्थन प्राप्त है और संभावना यही है कि अधिकांश एनडीए सदस्य सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करेंगे और वो जीत हासिल कर सकते हैं। हालांकि विपक्ष की रणनीति इस चुनाव को एक आदर्श और संवैधानिक लड़ाई के रूप में पेश करने की है, ताकि वे जनता और सदन में अपनी एकजुटता दिखा सकें। माना जा रहा है कि विपक्ष ने जानबूझकर एक गैर राजनीतिक न्यायिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को चुना है, ताकि चुनाव को केवल राजनीतिक लड़ाई से ऊपर उठाकर संवैधानिक और नैतिक बहस में बदला जा सके। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और वह राज्यसभा के प्रमुख भी होते हैं। इसलिए ये चुनाव केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की राजनीति और संस्थागत संतुलन के हिसाब से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये चुनाव भाजपा और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव का नया चरण है। विपक्ष इस चुनाव का उपयोग भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों का रचनात्मक मुद्दा उठाने के लिए कर रहा है। गौरतलब है कि इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चुनाव बिहार का विधानसभा चुनाव है। तो दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में मतगणना के दिन महत्वपूर्ण रहेंगे। एनडीए का मजबूत आधार और सीपी राधाकृष्णन का अनुभव उन्हें बढ़त दे रहा है, लेकिन विपक्षी खेमे ने भी एक मजबूत और संतुलित उम्मीदवार खड़ा करके मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। ये चुनाव न केवल एक पद के लिए है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और राजनीतिक समीकरणों की परीक्षा भी है। इसलिए इस चुनाव को हम सभी को ध्यान से देखना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 9 के साथ जुड़े रहें।